नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। मैं उम्मीद यही करूंगा कि सभी क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलजुल कर इस पावन पर्व को मनाया जाए, रखा जाता है। उस निधि को जनता के लिए क्यों नहीं खर्चा किया जाता? उस निधि का कहीं भी कराया हुआ काम जनता में नजर आना चाहिए, वो नजर क्यों नहीं आता? सबका साथ सबका विकास मुझे तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा। अभी हमारे बगल की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर है, वहीं पर एक अभी 2 दिन पहले मुद्दा हुआ और उसमें जो है एक तरफा कार्रवाई की गई और हमारे यादव समाज के लोगों को जो है जेल भेज दिया गया। इस योजना के तहत उन सारी रोडों को खोद के फेंक दिया गया है और ग्राम सभा के लोग वहां से परेशान। पानी तो आ ही नहीं रहा, रोड भी चली। खबर अमेठी जनपद के जगदीशपुर क्षेत्र से है, जहां प्रसिद्ध समाज सेवी, सपा कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी फरहान अनवर ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य को मिली सरकारी निधि का कार्य जमीन पर नजर नहीं आता। विकास के लिए राजनीति में नौजवानों को आगे आना चाहिए। बिजली की व्यवस्था भगवान भरोसे है। जल जीवन मिशन में पानी की टंकी बनाने के लिए ग्राम सभाओं के रास्तों को खोदा जा रहा है। समाज सेवी फरहान अनवर ने हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा, प्रस्तुत है उसके कुछ अंश। नमस्कार, शार्प मीडिया न्यूज से मैं आमिर। इस समय हम जगदीशपुर क्षेत्र में हैं। अब जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत सदस्य के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में जिला पंचायत प्रत्याशी 6 नंबर वार्ड के फरहान अनवर साहब से हम मिले, यहाँ बैठे हुए थे। क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड नंबर 6 में? लगभग 17 ग्राम सभा आती है। क्या क्या समस्या है उन ग्राम सभाओं में लोगों को, उनके मुद्दे क्या हैं चुनाव लड़ने के, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्प मीडिया न्यूज में। जी, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने के? धन्यवाद आपका भी, जो आप इतनी दूर से सर्वप्रथम यहाँ तक चल कर आए और हमारी न्याय पंचायत और जिला पंचायत की जो सीट है इस पे आपकी निगाह पड़ी और जैसे कि मैं यहाँ के लोगों की आवाज उठाना चाहता हूँ, उसी तरह आपने भी इसको समझा और हमारी आवाज आवाम तक पहुँचाने का काम करने आए। धन्यवाद इसके लिए। हमारा मुद्दा क्या जानते ही हैं आप, चुनाव में जिला पंचायत की सीट एक ऐसी सीट होती है, सम्मानित सीट होती है, जिससे हम जनता के उन समस्याओं को समाधान कर सकते हैं जिन समस्याओं का कहीं न कहीं ग्राम सभा से पूरा नहीं किया जा सकता है। ग्राम सभा की निधि से वो काम पूरे नहीं हो सकते हैं। उन समस्याओं को समाधान हम जिला पंचायत के स्तर से कराया जाता है, जिला पंचायत की निधि से कराया जाता है। लेकिन होता क्या है, अमूमन मैंने ये देखा है, मैंने अपनी राजनीति में जो भी समय बिताया है छोटा, इसमें ये देखा है कि लोग आते हैं और जनता के बीच में जब जिला पंचायत हो जाते हैं उसकी निधि को कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये कभी नजर नहीं आया। कोई जवाबदेही नहीं होती लोगों की। जी, कोई जवाबदेही नहीं होती है लोगों की, न लोगों के बीच में रहना है, न उठना है, न बैठना है, न आना है, न जाना है। तो इन सब चीजों से जनता से खाली वोट लेके चले जाना, ये कहीं ना कहीं जनता को ठगी महसूस होती थी और उसी जनता में हम भी थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इन चीजों को बदला जा सके। अब जबकि जिला पंचायत सदस्यों को, जिला पंचायत अध्यक्ष को और अधिकार दिए गए हैं, वित्तीय स्थिति ज्यादा वित्त दिया जाता है विकास के लिए, तो ऐसे में युवा वर्ग के लिए क्या करना चाहेंगे आप? मैं यही बात कहना चाहूंगा, यही बात मैंने अभी भी आपसे कही, जब सरकार जिला पंचायतों को अलग से निधि दे रही है, जिला पंचायत सदस्यों को अलग से व्यवस्थाएं दे रही है कि वो अपने क्षेत्र में लोगों का काम कर सके और लोगों तक उनकी समस्याओं को निदान अपनी निधि से कर सके, तब फिर ऐसा क्यों माहौल की जनता को उसके कामों से दूर रखा जाए? उनके विकास जो होना चाहिए जनता का क्षेत्र का, उससे दूर रखा जाता है। उस निधि को जनता के लिए क्यों नहीं खर्चा किया जाता? उस निधि का कहीं भी कराया हुआ काम जनता में नजर आना चाहिए, वो नजर क्यों नहीं आता? यही सवाल है। और मैं नौजवानों से ये कहूंगा, आप आगे बढ़िए, जगहों को चुने, अपनी जनता के बीच में जाएं और ऐसे
नौजवानों को मैं आगे करना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा ये भी मुद्दा है कि नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे ग्राम सभा, जिला पंचायत अध्यक्षों को नौजवान रहेंगे तो वो नया काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। उनकी सोच अलग होती है। ये तमाम ग्राम सभाओं में हाइलोजन लाइट नहीं है, कई जगह लाइट बुझी हुई है, उसके संबंध में क्या कहना है? देखिए, लाइट की व्यवस्था, आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया। अभी कुछ दिन पहले ऊर्जा मंत्री जी के एक सवाल आया था, तब उन्होंने जब लाइट की समस्या पे जनता ने उनसे, प्रेस वालों ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने जय श्री राम का नारा देके आगे बढ़ा। क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि किसी व्यवस्था में हमारा हाथ ना मैं कर पाऊंगा ना कर रहा हूँ। तो जनता अब सब जान चुकी है और इससे जो है समस्याओं का निदान होना नहीं है। तो जनता ने मन बना लिया है 2027 में सरकार बदलने का। आप ये चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो? आप चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो? जी, मैं यही मुद्दा ही है। जैसे कि 2012 में सरकार बनी आदरणीय अखिलेश यादव जी की और 2017 तक नहीं काम किया गया। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे भी नौजवान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो भी काम किया, तो मुद्दा यही है कि विकास हो, जनता का काम हो, जनता को शिक्षा मिले, जनता को दवाई मिले, जनता की समस्याओं का निदान हो। इसी मुद्दों पे चुनाव होगा और इसी मुद्दों में 2027 में भी सरकार बनेगी। पानी की टंकी, जो वार्ड नंबर 6 में 17 ग्राम सभाएं आती हैं, तो तमाम ग्राम सभाओं में पीने के पानी की शिकायत है और कहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकियां बनी हैं लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हो रहा जनता को। इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, ये जीता जागता भ्रष्टाचार का सबूत। ये मिशन जो है जीता जागता एक भ्रष्टाचार का सबूत है। कहीं भी किसी भी ग्राम सभा में, क्योंकि ये जो जल जीवन मिशन है ये केंद्रीय सरकार की योजना है, इसके तहत पहले भी ऑलरेडी जल निगम की टोटियां, जल निगम की व्यवस्थाएं कभी एक जमाने में लगी हुई, और जो आज की टंकियां, जो आज की व्यवस्थाएं मिल रही है वो गिरी जा रही हैं, नल टूटे जा रहे हैं, ग्राम सभाओं की रोड को खोदा जा रहा है। जो ग्राम सभा की निधि से ग्राम सभा के प्रधानों ने अपने उन इंटरलॉकिंगों को, उन सरियों को लगाया था, इस व्यवस्था के तहत, इस योजना के तहत उन सारी रोडों को खोद के फेंक दिया गया है और ग्राम सभा के लोग वहां से परेशान। पानी तो आ ही नहीं रहा, रोड भी चली गई। हाँ, रोड जो राज्य वित्त से जो इंटरलॉकिंग बनती है वो उखड़ गई और उसको रिवाइज करने का काम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है सारे अधिकारी। वो अपना साइन करके जो है पास कर देते हैं, उनका बिल हो जाता है, रिन्यू होता नहीं है। जो इंटरलॉकिंग लग रही है, जो ग्राम सभाओं में पाइप खोद के पाइपें लगाई जा रही है, तो जो आपने खोदा उसको पाटने का भी काम आपका है, वो नहीं हो रहा। सारी रोडें तोड़ दी जा रही हैं, सारी इंटरलॉकिंग तोड़ जा रही है, नालियां तोड़ी दी जा रही हैं। तो ग्राम पंचायत की जो निधि है, ग्राम प्रधानों की जो निधि है, वो भी बर्बाद हो रही है, प्लस इधर पूरा भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट की किसी तरह भी कोई पकड़ नहीं। छुट्टा पशुओं की समस्या है, गौ आश्रय स्थल तमाम जगहों पर खोले गए लेकिन निराकरण नहीं हो रहा है, तो क्या विचार है आपके? आप ही ने कह दिया निराकरण नहीं हो रहा है, तो वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो व्यवस्थाएं बनाई गई, अभी आप यहीं से मुश्किल से 300 मीटर 400 मीटर जाइए आगे, आपको वो मिल जाएगा। वहाँ पर आए दिन गाय मरा कर तमाम जगहों पे गौवंश की मृत्यु हो रही है और उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। वो धीमे से उसको मरने के बाद गाय को धीमे से कंकाल फेंक देते हैं। कंकाल जेसीबी बुलाते हैं, गड्ढा खोदाते हैं, उसी में बंद कर देते हैं। 10 मरती हैं, 2 बताते हैं, चारा समय पे मिलता नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो लाजिम है कि जानवर बीमार होगा, मरेगा। व्यवस्था दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। इस सरकार की मंशा हमेशा दोहरी रही है, दोहरे चरित्र से काम किया जा रहा है। उसी मंशा के तहत ये भी एक प्रोग्राम चल रहा है। ये तो सबका साथ सबका विकास का नारा सरकार का सही है कि गलत है? वो जमीन पे ऐसा काम हो रहा है कि नहीं? सबका साथ सबका विकास मुझे तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। अभी हमारे बगल की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर है, वहीं पर एक अभी 2 दिन पहले मुद्दा हुआ, उसमें जो है एक तरफा कार्रवाई की गई और हमारे यादव समाज के लोगों को जो है
जेल भेज दिया गया 151 में। अब उनकी आज डॉक्टरी कराने गए हुए हैं। तो सबका विकास सबका साथ कैसे मान लिया जाए? एक पक्षीय कार्रवाई होगी और सबका साथ सबका विकास माना जाएगा? हमारे चैनल के माध्यम से पावन पर्व है विजयदशमी का, क्या कहना चाहेंगे पर्व के अवसर पर क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, जैसे कि हमेशा हम लोगों के आबाओ अजदादों ने मनाया है। हम एक दूसरे के त्योहार में हमेशा जाते आते रहे हैं। मैं उम्मीद यही करूंगा कि सभी क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलजुल कर इस पावन पर्व को मनाया जाए। भ्रष्टाचार रूपी रावण का दहन चाहते हैं कि आपके क्षेत्र से हो जाए? नहीं, हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, यहाँ कोई क्षेत्र में रावण नहीं है, सब यहीं की जनता है। लेकिन बुराइयों का अंत करते हैं, रावण दहन करते हैं, तो बुराइयों का अंत हो जाए, यहाँ विकास की धारा, बुराइयों का अंत हो जाए। हमारे क्षेत्र में कोई इस प्रकार का मनुष्य नहीं है मैं जिसके लिए राजनीतिक द्वेष रखता हूँ, लेकिन क्षेत्र में विकास होना चाहिए, क्षेत्र के मुद्दे को उठाना चाहिए, जनता के साथ खड़े होना चाहिए। आप एक प्रतिनिधि हैं तो आपका ये फर्ज है कि आप जनता के साथ खड़े रहें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ मैं यही आशा मैं करता हूँ कि विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जनता को साथ लेकर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारे साथ थे फरहान अनवर जी, प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 6 से, जिला पंचायत सदस्य थे। हमने सुने उनके विचार।